दोस्तों आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो आपकी बोर्ड एग्जाम में लगभग 4 नंबर का पूछा जाता है। तो एक बार मैं जो है ये प्रश्न को पढ़ देता हूँ। वैसे तो प्रश्न आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो प्रश्न है कि 2 अंकों की एक संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 गुना है। यदि इस संख्या में 54 घटा दिया जाए तो उसके अंक पलट जाते हैं। संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन मैं सॉल्व करा चुका हूँ और मेथड भी मैं आपको समझा चुका हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है एक दहाई का अंक एक इकाई का अंक। तो हम लोग यहाँ पर मान लेंगे माना इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक जो है दहाई का अंक y है। मान लिया इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है। फिर जब अंक हम लोगों ने मान लिया है तो हमें संख्या जो है प्राप्त हो जाएगी x प्लस 10y। यहाँ पर 10 क्यों लिखा? क्योंकि जो भी दहाई का अंक हम लोग मानेंगे उसमें 10 से गुणा करेंगे तो ये हमें संख्या प्राप्त हो गई। फिर प्रश्न में कह रहा है कि जो दहाई का अंक है इकाई के अंक से 3 गुना है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार जो प्रश्न में कह रहा है, अब उसके अनुसार हम लोग सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 गुना है तो 3 से गुणा कर देंगे। इस 3x को उठा करके इधर लेके आएंगे तो इधर हो जाएगा 0। इसको मान लेंगे समीकरण 1। फिर कह रहा है कि यदि इस संख्या में 54 घटा दिया जाए तो इसके जो हैं अंक बदल जाते हैं। तो इस संख्या में क्या करेंगे हम लोग 54 घटा देंगे तो इसके अंक आपस में बदल जाएंगे। जहाँ x होगा वहाँ पर y लिख देंगे और जहाँ पर y होगा वहाँ पर x लिखेंगे। केवल x y को आपस में चेंज करेंगे। ये 10 जहाँ लिखा है उसको उसी जगह पर लिखा रहने देंगे। तो इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इन दोनों को उठा करके इधर लेके आएंगे तो दोनों प्लस में इधर आएंगे तो माइनस में हो जाएंगे और इधर 0 बचेगा। यहाँ पर देखो 1x प्लस का है और ये माइनस का 10x है तो घट करके यहाँ बचेगा माइनस का 9x। फिर इधर 10y प्लस और ये माइनस का 1y तो यहाँ पर आएगा प्लस का 9y घट के और -54 बराबर 0। फिर क्या करेंगे हम लोग 9x और प्लस 9y इसको उठा करके इधर लेके चलेंगे तो ये प्लस का 54 हो जाएगा। फिर इसके बाद इन दोनों में 9 कॉमन लेंगे तो बचेगा माइनस का x और प्लस y बराबर 54। 9 से कटेगा तो इसमें 6 बार पहाड़ा जाएगा तो यहाँ से हमें समीकरण मिलेगा -x प्लस y बराबर 6। इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो समीकरण 1 और ये समीकरण 2 हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में अब समीकरण बन गए हैं तो समीकरण हल करना आपको आता होगा। आप चाहे इसको प्रतिस्थापन से हल कर लें और चाहे विलोपन से हल कर लें। तो हम लोग यहाँ पर विलोपन से हल करने वाले हैं। लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर तो समीकरण 1 में घटा रहे हैं इसलिए समीकरण 1 को ऊपर रखेंगे y माइनस का 3x बराबर 0 और समीकरण 2 को घटा रहे हैं इसलिए इसको नीचे रखेंगे। अब जिसको घटाते हैं उसके चिन्ह जो है बदल जाते हैं तो ये माइनस में प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इधर प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा। अब देखो ये प्लस y और ये माइनस y मिलके 0 हो जाएंगे। ये माइनस का 3x और ये प्लस का 1x यहाँ पर घट के आएगा माइनस का 2x। ये 0 और -6 मिलके आएंगे -6। माइनस माइनस डिवाइड होगा और 2 तियम 6। x का मान कितना निकल के आया, x का मान यहाँ से निकल करके आया है 10। तो अब ये x का मान हम लोग रख लेंगे समीकरण 1 में, हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। चाहे आप समीकरण 2 में भी रख सकते हैं इसको। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण
1 में रखने पर, तो x का मान 3 निकला है, तो यहाँ 3 लिखेंगे और 3 एक पहले से लिखा है तो दोनों का गुणा हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा यहाँ पर y माइनस का 9 बराबर 0। तो इसको उधर लेके चलेंगे तो ये प्लस का 9 हो जाएगा। तो x और y के मान हमें पता चल गए, यानी इकाई अंक और दहाई अंक पता चल गया है। लेकिन हमें संख्या ज्ञात करनी है, तो ये जो संख्या हमें मिली थी x और y के मान हमको यहीं पर पुट कर देने हैं, रख देने हैं, तो हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि अतः अभीष्ट संख्या बराबर x का मान 3 है और y का मान है 9। तो 3 और 10 का 9 से गुणा होगा 90 हो जाएगा, 90 3 93। तो ये जो संख्या हमें मिली 93 मिली है। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।